आधार कार्ड लाइए, लोन ले जाइए। सही सुन रहे हैं, भारत सरकार के द्वारा एक आधार कार्ड पर आपको 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, वो भी आपका बिना किसी गिरवी का। और यह लोन आपको सबसे कम ब्याज दर पर सीधे आपके खाते में जाने का काम करेगा। तो बड़ा सवाल यह है कि यह लोन का लाभ आप कैसे उठाइएगा, इसके लिए क्या क्या पात्रता होनी चाहिए। तो आज की सब्जेक्ट में हम सारा जानकारी आपके लिए लेके आए हैं। कहां से इस फॉर्म को आपको भरना है, किस बैंकों के द्वारा यह आपको लाभ मिलेगा, चलिए देखते हैं इसको डिटेल से। तो बता दें कि यह आपका भारत सरकार की ऋण योजनाओं के द्वारा आपका आधार कार्ड से दिया जा रहा है। और यहां पर आपके पास 2 तरह की योजनाएं हैं जो भारत सरकार आपका चलाती है। पहला आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है और दूसरा आपका पीएमईजीपी योजना है, जिससे आप सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड से यहां पर आप 2 लाख से 20 लाख रुपए तक का आप लोन ले सकते हैं, वो भी आपका कम ब्याज दर पर। यहां पर आपको कम ब्याज दर के साथ साथ आपको प्रोसेसिंग फीस में आपको छूट है, ससमय भुगतान पर आपका सब्सिडी का लाभ मिलेगा और इतना आसान प्रक्रिया है कि जल्द ही आपका क्या है ना, ये बैंक खाता में आपको जाने का काम करेगा। यही सारा प्रक्रिया के लिए अगर आप कोई बैंक जाते हैं तो आपको महीना 2 महीना लगा देगा इसमें। अगर प्रोसेसिंग का अगर बात करते हैं तो वो आपका 10 से 15 हजार रुपया सिर्फ क्या है ना प्रोसेसिंग पे लगा देगा। एक तो ऐसा आपका है कि आपका 24 से 25 हजार रुपए तक क्या है वो आपका प्रोसेसिंग लेगा। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, सारा प्रक्रिया आपका क्या है आसान है और आसानी से ये इस लोन को आप ले सकते हैं। तो सवाल ये है कि इतना ही अगर आसान है तो सब लोग इसको काहे नहीं ले लेता है। सवाल तो हो सकता है ना सर कि इतना अगर दे रहा है सिर्फ आधार कार्ड से, तो काहे नहीं सब लोग आसानी से 2 लाख रुपए ले रहा है। इसका आंसर यह है कि क्या सभी के पास इससे संबंधित जानकारी है। अगर जानकारी है तो आप आसानी से इसका लाभ उठा सकते हैं। ज्यादा इसका पात्रता नहीं है। क्या कहता है पात्रता, पहले ध्यान से देखिए। इसके लिए आपसे कोई इनकम प्रूफ या गारंटर नहीं चाहिए। बैंक से अगर लोन लेते हैं तो वहां पर आपका गारंटर खोजेगा। लोन तो छोड़ दीजिए, खाता खुलवाने जाइएगा तब कहेगा कि एक तो गारंटर दीजिए। वही अगर बात करते हैं तो यहां पर आपका जो उम्र है वो आपका 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। इसके साथ ही यहां पर कोई शिक्षा का कोई शर्त नहीं है कि आप 12th होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बैंक के चक्कर में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आसानी से मिलेगा। लेकिन हाँ, बड़ा सवाल किनको मिलेगा, तो बता दें कि ये घर में बैठे आपका क्या है ना जमीन खरीदने के लिए पैसा आपको नहीं दिया जाएगी सरकार। अगर बात करते हैं तो ये आपको बिजनेस लोन है। ये अगर आप कोई व्यवसाय खोलना चाहते हैं या पहले से आप चला रहे हैं तो सरकार उसके क्या है उस बिजनेस को शुरू करने के लिए या फिर उस बिजनेस को आपका बड़ा करने के लिए क्या है ना ये आपको प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही अगर कोई किसान है तो वहां पर अपना खेती से संबंधित चाहे कोई आपका ट्रैक्टर लेना चाह रहा है, कोई बड़ा उपकरण लेना चाह रहा है, तो वहां पर सरकार उनको दे रहा है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले रहे हैं तो उसके लिए इसका आप उपयोग कर सकते हैं। या फिर अगर आप घर बनाना चाह रहे हैं तो इन सारे चीजों के लिए इस लोन का आप उपयोग कर सकते हैं, जिसका कि पूरा का पूरा जानकारी जो है आपको बैंक वाले को देना है कि नहीं हम इसको लेके यह काम करेंगे। तो यहां पर आपके लिए क्या आना 4 सीढ़ियां हैं जहां पर अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है और उसी के अनुसार से 2 लाख से लेके ये आपका 20 लाख तक जा सकता है। इवन जो छोटा है वहां पर 50 हजार रुपए भी यहां से आपको मिलने का काम करेगा। तो एक आपका शिशु है, किशोर है, तरुण है, फिर आपका तरुण प्लस है। जो आपका शिशु है ये आपका छोटे और नए काम के लिए, कोई नया कोई बिजनेस शुरू कर रहा है तो सरकार एक के बार उनको 2 लाख नहीं देगा। इसके लिए यहां पर अगर आप देखिएगा तो 50 हजार रुपये से शुरुआत कर रहा है। आप खड़ा कीजिए पहले, वही अगर 50 हजार से 5 लाख तक है तो यहां पर आपका बिजनेस शुरू किए हैं उसको रफ्तार देने के लिए, कोई सामान मंगाने के लिए आपको यहां पर सरकार दे रही है। ये कौन सा आपका है, किशोर है। तरुण में आपको 1 लाख से 10 लाख तक मिलेगा। वही अगर तरुण प्लस का बात करते हैं तो यहां पर आपको 20 लाख रुपए मिलने तक काम करेगा। तो कैसे चुनिएगा, सरकार के पास अगर जाइएगा लेने के लिए तो वो आपसे आइडिया पूछेगा कि सर आप कीजिएगा क्या इतना पैसा का। जितना दमदार आपका सर आइडिया वो रहेगा, प्रोजेक्ट का प्लान रहेगा, उतना ज्यादा क्या ना सरकार आपको इन्वेस्ट करेगी कि नहीं ठीक है सर आप कीजिए इसको लेकर। तो देखिए कहां कहां कौन सा स्कीम चुनना है। अगर ट्रेडिंग है, कोई दुकानदारी कर रहा है, किराना स्टोर या कपड़ा दुकान है, तो यहां पर क्या है प्रधानमंत्री जो मुद्रा लोन मिलता है 5 लाख तक का क्या है ना कोलेट्रल लोन फ्री है, मतलब कोई आपसे कुछ गिरवी नहीं लेगा।
वही अगर मैन्युफैक्चरिंग अगर चुन रहे हैं, किसी भी चीज का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, खुद का प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, तो यहां पर आप क्या है ना, मशीनरी या फिर उससे संबंधित को उपकरण ले रहे हैं, तो सरकार आपको यहाँ 25 लाख तक का लोन दे रहा है, जहां पर आपको 35% तक क्या है ना सब्सिडी रहेगा। सब्सिडी मतलब क्या, उसका 35% आपको रिटर्न नहीं करना है, सरकार कहेगा उसके लिए हम यहाँ पर सह लेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं, आप बढ़िए इसको आगे, ज्यादा ज्यादा लोगों को क्या रोजगार दीजिए। वही अगर बात करते हैं आपका सर्विस सेक्टर को लेकर, अगर सेवा देना चाह रहे हैं, तो यहां पर सरकार क्या कर रही है, जैसे ब्यूटी पार्लर हो गया, रिपेयरिंग शॉप हो गया या अन्य सेवा है, तो यहां पर आपको क्या है, अलग अलग तरह का लोन है, जहां पर सरकार के द्वारा आपका उस बिजनेस के आधार पर अलग अलग रुपए का आपका आवंटन करती है। तो शुरुआत कहां होगा, प्रक्रिया चालू है, इसका आवेदन कहां से कीजिएगा, तो देख लीजिए जन सामर्थ्य आपका .in है, JS.in। यहां से क्या है, 16 अलग अलग तरह का स्कीम्स है, जहां पर आपको चुन के इस पर क्या आपको आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 4 गो स्टेप है। पहला आप कैटेगरी चुनिए, फिर अपना डिटेल्स भरिए, अपना योग्यता चेक कीजिए, इसके साथ अब उसको फिर क्या करना है, आपको अप्लाई करना है। तो यहां से आप देखिए कैसे आप अप्लाई कीजिए, कैसे कैलकुलेट कीजिए कि कितना आपको चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आप देखिएगा, तो यहां पर अगर कोई प्रोजेक्ट है, उसका टोटल आपका जो खर्च है वो आपका 12 लाख का, आपके पास कुछ पैसे होंगे अगर 4.5 लाख, तो लोन का जरूरत कितना पड़ रहा है आपको, 7.5 लाख। तो अब यह जानकारी आपको पोर्टल में डालना है, जहां पर 2 ऑप्शन रहेगा। पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, मुद्रा लोन, 10% आपको लगेगा यहाँ पर EMI, और ये 7.5 लाख तक आपका लोन मिल जाएगा। वही अगर दूसरा ऑप्शन जो वहां पर नजर आएगा, ये आपको 1,80,000 तक का आपका सीधा छूट दे रहा है, सब्सिडी है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपको कितना लग रहा है, 9% क्या है यहाँ पर आपका EMI। तो देखिए यहां से आपको क्या फायदा हो रहा है, फायदा ये है कि यहां पर आपको क्या है ना, छूट दिया जा रहा है, सब्सिडी सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, कि अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहा है तो आसानी से छूट मिल रहा है, और साथ में EMI पर देखिए परसेंटेज भी क्या आपका है, कम है। तो ये क्या है, लोगों को आपका सीधा फायदा होगा। जब भी कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो बहुत ज्यादा टेंशन रहता है, डूब जाएगा, क्या होगा, तो मिलेगा नहीं, तो सरकार कहता है कोई टेंशन मत लीजिए, हम उसके लिए खड़ा हैं, आप उस बिजनेस को सही से चलाइए। लेकिन ध्यान यहां पर यह देना है कि एक नहीं बहुत सारा, जैसे आप बैंक में लोन के लिए अप्लाई के लिए कीजिएगा ना, तो एक ने आपको 40 को 50 को बैंक वाला आपका अलग अलग कंपनी चिटफंड आपको क्या ना कॉल करना शुरू करेगी कि आप हमसे ले लीजिए, हमसे ले लीजिए, हमसे ले लीजिए। क्या देगा नहीं देगा तो बाद में, लेकिन इतना परेशान करेगा, और इसी चक्कर में कभी कभी क्या है ना, कुछ ना कुछ पैसा भी किसी से डलवा लेता है। तो ऐसे में क्या आपको सावधान रहना है, जब भी कुछ तरीका भरिएगा तो ध्यान दीजिएगा सावधानी पूर्वक, कि कोई भी डाटा क्या आपका कोई आसानी से मिसयूज ना कर सके, उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके, और आपको इससे कुछ आर्थिक परेशानी ना हो। तो इन सारी जानकारी के साथ आप इसे जन सामर्थ्य पोर्टल से अप्लाई करके, प्रक्रिया भी चालू है, आप इसका लाभ आसानी से उठा सकते हैं और अपना बिजनेस को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो जुड़े रहिए। अगर आप लोग को फिर भी यहाँ पर भी कुछ परेशानी आ रहा है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, सारी जानकारी आपको यहाँ से दिया जाएगा। जुड़े रहिए इसी तरह से ढेर सारा जानकारी के लिए गुड न्यूज के साथ। जय हिंद।